नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या वजह होगा उनके इस बार तीसरी बार सरकार बनाने का? जिसके ऊपर आज तक कभी कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि सबको राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया गया। पर रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं में, बेरोजगारी का चरम सीमा। 18 से 24 घंटे लाइट ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल रही। अग्निवीर योजना। नमस्कार दोस्तों, जीआर खबर पर अजय साहनी स्टार हूं और इस समय मैं रुद्रपुर विधानसभा जो कि देवरिया जनपद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक ऐसे परिवार के कैंपस में बैठा हूँ, एक ऐसे घर परिवार में आया हूँ जहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ सुबह से शाम चलती हैं, बस आठों याम चलती हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार, एक ऐसा प्रतिष्ठित घराना जिसे बहुतायत लोग जानते होंगे। श्री जयप्रकाश निषाद वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन पूर्व मंत्री रहे हैं यहाँ के राज्य सरकार में, योगी बाबा के काफ़ी करीबी और मोदी जी अमित शाह के बहुत ही खास। जयप्रकाश निषाद मत्स्य मिनिस्टर रहे और बहुत शुरुआत से ही राजनीतिक जब से इन्होंने प्रारंभ की अपनी पारी, तब से सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी में रहे, आरएसएस के संगठन में रहे। उनके सुपुत्र श्री विश्वविजय निषाद हैं जो कि इस समय गौरी बाज़ार ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि कहे जाएंगे और ये वर्तमान में बहुत सारे और जो कार्यभार है देखते हैं। पिता की विरासत भी इनके पास ही कहीं ना कहीं है, राजनीतिक विरासत, सामाजिक दायित्व। तो इनसे बात करूंगा मैं सीधे जो चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जीआर खबर चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। वैसे सबसे पहले तबीयत आपकी कैसी है विगत दिनों? तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है और ठीक है ना जी। वैसे इस समय बड़ा गहमागहमी है रुद्रपुर जो विधानसभा है, खास करके यहाँ। वैसे तो ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में आता है विधानसभा, लेकिन यहाँ पे देवरिया जनपद है, तो दोनों जगह का दायित्व आप लोगों को निभाना पड़ रहा है। शशांक मणि त्रिपाठी जी देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं और कमलेश पासवान जी जो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से। तो कैसा चल रहा है कैंपेन आपका, क्या आप कर रहे हैं इस समय पार्टी? देखिए, दोनों लोकसभा क्षेत्र में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। अच्छा। और एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ लेंगे? अरे अरे वाह। अच्छा, वैसे मोदी जी का आगमन हो रहा है इस रुद्रपुर विधानसभा में 26 मई को, और उसकी तैयारी को लेकर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्षेत्र में हर्षोल्लास, खुशी की लहर है और भारी संख्या में लगभग 2 लाख के तादाद में इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में, देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लोग उनका स्वागत करने के लिए 26 मई को एकत्रित होंगे। रुद्रपुर काशीपुरम आदर्श चौराहे के बगल में उनकी सभा है, वहाँ पे सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित होंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शकों को अपने बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि मोदी जी फिर से तीसरी बार यानी हैट्रिक करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या वजह होगा उनके इस बार तीसरी बार सरकार बनाने का? जनता क्यों चुनेगी मोदी जी को या एनडीए सरकार को? देखिए, पहली बार देश में कोई ऐसा नेता हुआ जिसके ऊपर आज तक कभी कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा, एक आरोप नहीं सिद्ध हुआ और निस्वार्थ भाव से इस भारत जैसे देश में, जहां कृषि प्रधान देश माना जाता है, जहां पे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में 70% भारत की जो जनता है वो निवास करती है, उस जनता को विकास की मुख्य धारा से उन्होंने जोड़ने का काम किया। प्रत्येक परिवार को उन्होंने विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आपको मैं बता दूं, पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो पहली बार उन्होंने आज़ादी के बाद ज़रूरत समझा था कि इस देश में लोगों को राशन कार्ड की भी ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली बार राशन कार्ड पद्धति इस देश में लागू कराने का काम किया था। लेकिन विगत के 10 वर्षों में माननीय मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस सहित सपा बसपा गठबंधन की सरकार रही, लेकिन कभी इसको उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। पुनः जब भाजपा की सरकार बनी 2014 में मोदी जी आए, तो इसको बड़े पैमाने पे देश भर में ऑनलाइन करा के सबको राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया गया। अच्छा। ऐसे परिवार के लोग जिनके आय के स्रोत नहीं हुआ करते थे, 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत हुआ करता, तो उनको खेती के लिए 2000-4000 सीजन में कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे परिवारों को उन्होंने विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए किसान सम्मान निधि देने का काम किया, सालाना 6000 रुपये देने का काम किया सीधे किसान के खाते में। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं, यही लाइट है जो कभी उत्तर प्रदेश में
गर्मी के मौसमों में कब आती थी कब चली जाती थी लोग जान नहीं पाते थे। कभी दिन में आती थी, कभी आज कम से कम 18 से 24 घंटे लाइट ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल रही। तो यह भाजपा का सुशासन है, इसको देख के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वैसे आप लोगों को बता दूं कि विश्वविजय निषाद जी इस बात के लिए जाने जाते हैं और इनकी चर्चा होती है अक्सर, जो है बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चा होती है कि बोलने और प्रखर वक्ता के रूप में इनको खूब पहचान मिली हुई है। इनसे बात करने में कोई बहुत आगे नहीं निकल पाएगा, इनसे क्रॉस क्वेश्चन करना भी मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि राशन कार्ड, यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या कुछ लोग जानकार हैं कि जहाँ पर मोदी जी या सरकार जो है राशन दे रही है, मुफ्त का राशन दे रही है, 80 करोड़ जनता उसका लाभ ले रही है, वहीं पर रोज़गार नहीं मिल रहा है युवाओं में, बेरोजगारी का चरम सीमा, अग्निवीर योजना, ये सब को लेके बहुत ज़्यादा छीछा लेदर भी हो रहा है। साथ ही साथ आपने कहा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये भी तो एक तरह का बड़ा भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और आपने जैसे बहुत सारी बातें कह दिए आप, लेकिन अगर कहीं देखा जाए तो बड़ी अच्छी योजनाएं हैं सरकार के पास और फ्यूचर का भी प्लान है, लेकिन ये जो आरोप लगे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपने रोजगार का कहा। हाँ। चूंकि हम पूर्वांचल में रहते हैं, जो फर्टिलाइजर कांग्रेस और सपा बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा रही, सपा बसपा के समर्थन से, लेकिन जो गोरखपुर में, मैं दूर नहीं जाता हूँ, अपने गोरखपुर की बात, जो फर्टिलाइजर गोरखपुर में बंद थे उसको किसने चालू कराया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के। आज उसमें 3 शिफ्ट में 10-10 हज़ार कारीगर, मजदूर और अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। 30,000 परिवारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? आज आप गोरखपुर में जाके देखिए, एम्स गोरखपुर में बना। आज आप हमारे देवरिया जनपद के इंडस्ट्रियल एरिया उसरा बाजार में जाके देखिए, लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का वहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें हम लोगों से आते हैं नौजवान, जाते हैं अपना परीक्षा देते हैं, नौकरी करते हैं। आप देखना है तो आप गोरखपुर के विकास के बारे में जाके देखिए, तमाम रोजगार के स्रोत के लिए रोजगार भी मिले, जो जिस काबिल है वो उसको पात्र है उसका रोजगार मिला। भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की मैं बात में पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा। अन्य राजनीतिक दल डर क्यों रहे हैं इससे? इसकी सच्चाई से मैं कह रहा हूं, अगर कोई 10 रुपया चंदा दे रहा है तो सार्वजनिक जनता के बीच में भी रहना चाहिए। तो लोग इससे डर क्यों रहे हैं? इसमें तो डर रहे हैं, ये लोग भी नहीं बता रहे हैं, अनर्गल बता रही है। नहीं, भाजपा वो तो अभी तो ये पूर्ण हुआ नहीं, कोर्ट ने उसको चुनाव आ गया रोक लगा दिया। ये तो सबके सामने चुनाव के बाद सार्वजनिक हो जाएगा कौन कहाँ किससे लिया। ये तो इसलिए लाया गया कि ताकि पता चल सके कौन से लोग इस देश में भारत का खा के और विदेशों से, पाकिस्तानों से, इस्लामिक संगठनों से भी चंदा लेते हैं, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो सके। यह इसलिए लाया गया है कि भारत में जब किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो किन किन देशों से कहाँ से चंदे आते हैं, पारदर्शिता होगा। सब लोग, सभी दल के लोग अपना अपना देंगे कौन कहाँ से चंदा पाया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, इससे क्या असर पड़ेगा अभी जो छूट के आए हैं? तो देखिए, आम आदमी पार्टी जो 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी और जो कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, जो मुझे याद है दिल्ली में श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन का लाभ उठा के अरविंद केजरीवाल जी और राजनीति में घुसे, अपने आप को आम आदमी कहते थे। आम आदमी कहने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भ्रष्टाचार कांग्रेस के ऊपर लाखों आरोप लगाए, वो उनके आप देखेंगे पुराने वीडियो, कांग्रेस को वो चोर बेईमान सब बनाते थे, आज उनके सहयोगी हो गए। आज उनके या उनका समर्थन कर रहे हैं या इनका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग का, दोनों लोग का मेल हुआ तो बड़ा घोटाला है और जनता सब जानती है। और रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट जनता जनादेश जो देगी सबको स्वीकारना पड़ेगा। आपकी ये जो देवरिया की दोनों सीटें हैं, यानी ये बांसगांव और देवरिया दोनों जिता लेंगे आप लोग? हाँ, दोनों सीटें प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम करेगी। चलिए, जो भी हो परिणाम वो तो खैर 4 जून तय कर देगा, आवाम जनता तय कर देगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है या फिर एनडीए है, उन दोनों में किसका पलड़ा भारी होगा और कौन ज़्यादा बढ़त बना पाएगा, किसकी सरकार बनेगी, सब कुछ होगा सामने। लेकिन विश्वविजय निषाद जी यह पूरी दबंगई से इस बात को रख रहे हैं कि यहाँ पर देवरिया और बांसगांव लोकसभा सीट को आप लोग कमल खिला के रहेंगे। देखना होगा, आप लोग बने रहिएगा जीआर खबर पे। आएंगे और खबरों के साथ, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।